श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राम राज्य की घटनाएं। देखिए, जिस समय रावण को मार करके भगवान राम अयोध्या में वापस लौटे हैं, अयोध्या में बड़ी खुशी छाई हुई है। आज बड़े प्रेम के साथ भगवान राम का राज तिलक होता है। ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि से आह्वान किया, गुरुवर ने अपने हाथों से रघुवर को मुकुट प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने अपने हाथों से राम को मुकुट प्रदान किया। आज दाईं तरफ राम बैठे हैं, बाईं तरफ सीता विराजमान है। सजनों, वहीं पर विभीषण ने क्या किया कि ठाड़ विभीषण भय तेहि काला, राम कंठ में ली मणिमाला। विभीषण जी ने राम के कंठ में एक मणिमाला डाल दी। स्वीकृत कीन माल रघुराई, पुनिस्य प्रिय दीन पहनाई। कुछ देर तक तो राम ने वो माला धारण की। इसके बाद में उन्होंने सीता के गले में डाल दी। कछुक देर सिय धारण कीनी, हनुमत कंठ डारि सो दीनी। सीता जी ने कुछ देर तक माला धारण की। इसके बाद में उन्होंने हनुमान के गले में डाल दी। मणि भीतर हुई है कछु सारा, मुक्ता एक फोरी कपि डारा। हनुमान ने उस माला का एक मोती दांत से तोड़कर देखा। बहुत देर तक तो देखते रहे। इसके बाद में उन्होंने वो माला, वो मोती जमीन पर फेंक दिया। उन दूजो तोरो हनुमाना, जानी असार तजा बलवाना। दूसरा मोती उन्होंने लिया और उसे भी फोड़ कर देखा। अरे, हनुमान जी तो राम का दर्शन करना चाहते थे। इस मणिमाला के अंदर इसके मोतियों में राम होंगे, उसे भी असार समझकर फेंक दिया। धीरे धीरे हनुमान ने पूरी माला तोड़ डाली। जामवंत ने देखा तो जामवंत यह मसल बखाना, बंदर अदरख स्वाद न जाना। जामवंत ने एक मसल कही कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कि उत्तर देहु मोहि बलवाना, तोर हृदय राजत क्या रामा। आज जामवंत ने कहा कि हनुमान, एक बात का उत्तर दो कि माला के अंदर तुम राम का दर्शन करना चाहते हो, इसके मोतियों में राम का दर्शन करना चाहते हो, क्या तुम्हारे हृदय में राम विराजमान हैं? हनुमान ने कहा, निश्चय विराजमान है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। तो अस कही कपि निज हृदय चीरा, तो सीय सहित निरखे रघुवीरा। हनुमान ने अपना सीना विदीर्ण कर दिया तो सीता के सहित राम उसमें विराजमान हैं। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजर आए। चीरा जिस दम सीना, भगवान नजर आए। अंग भयो पुनि कुलिस सम, उठ तुरंत भगवान, बारी विलोचन पुलकितन ही लाए हनुमान। सीना जैसे का तैसा हो गया। भगवान ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। इसके बाद में राम ने सभी बंदर भालुओं की बड़ी तारीफ की कि रावण पर विजय प्राप्त करने में तुम्हारा बड़ा सहयोग रहा। ऐसा करके सभी को विदा कर दिया। इधर सज्जनों, राम ने देखिए अपने राज्य में हंसी पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई हमारे राज्य में हंसेगा नहीं। क्यों? याद आ रहा था उन्हें लंका पति का द्वंद्व, तभी लगाया राम ने हंसने पर प्रतिबंध। युद्ध में राम जब रावण का सिर काटते थे तो वो हंसता हुआ आकाश में जाता था और राम के चरणों में वापस आकर के गिर जाता था। नहीं, सिर हंसता क्यों था? सिर इसलिए हंस रहा था कि आज मैं अज्ञानी शरीर से मुक्त हो गया हूं। राम को वही बात याद आ जाती थी, इसलिए उन्होंने हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया। त्योहार, अनुष्ठान, नृत्य, नाटक सभी बंद करवा दिए।
सज्जनों, ब्रह्मा ने सोचा कि क्या करना चाहिए, राम को कैसे हंसी आए। तो ब्रह्मा बरगद बने, वाल्मीकि को लकड़हारा बनाया और सज्जनों वृक्ष बन करके ब्रह्मा वहां स्थिर हो गए। पेड़ को काटने जब लकड़हारा पहुंचा तो पेड़ बड़ी जोर से हंसा, लकड़हारा भी बड़ी जोर से हंसा। तो काटने चला जब लकड़हारा तो बड़ी जोर से पेड़ हंसा, लकड़हारा स्वयं लगा हंसने, कौशल का सभी समाज हंसा। जब काटने चले तो लकड़हारे को देखकर वो पेड़ हंसा, पेड़ को हंसते देखकर लकड़हारा हंसा। यह खबर अयोध्या भर में पहुंच गई कि पेड़ हंस रहा था। सुनकर राम भी हंसे और राम इस हंसी पर, बाद में ध्यान आया कि हंसी पर तो प्रतिबंध है। हंसी पर राम ने उस पेड़ को काटने का आदेश दिया और स्वयं चले हैं देखने पेड़ को। जब पेड़ को हंसते देखा तो राम पत्थर लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। तभी ब्रह्मा प्रकट हो गए, वाल्मीकि जी आ गए स्वरूप बदलकर। ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा, ऐसी रचना करो जिसको सुनकर राम को हंसी आए। वाल्मीकि जी ने आनंद रामायण की रचना की और राम से कहा, प्रतिबंध हटा लीजिए, वे लोग आपके ऊपर नहीं हंस रहे हैं। राम ने प्रतिबंध हटा लिया। सज्जनों, एक दिन की बात है कि एक दिवस विभीषण पत्नी युत रोता चिल्लाता आया है, बोला रघुवीर सहाय करो, मूलक ने बहुत सताया है। देखिए, मूलकासुर ये कुंभकर्ण का पुत्र था। जब इसका जन्म हुआ तो मूलकासुर ने विभीषण पर आतंक ढाया। मूलकासुर के 1000 सिर थे। सज्जनों, विभीषण रात में पत्नी सहित दौड़कर राम के पास आए, राम मेरी रक्षा करो, मूलकासुर परेशान कर रहा है। तो राम गए हैं मूलकासुर से युद्ध करने के लिए। इस सप्त दिवस रण कीन करारा, परम बली सो मरई न मारा। राम ने 7 दिन उसके साथ युद्ध किया लेकिन पराजित नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा रहस्य प्रगटावा, बिन सीता नहीं जाई मिटावा। ब्रह्मा ने बताया कि मूलकासुर को ऐसे नहीं मारा जा सकता है, यहाँ सीता की जरूरत है। कि तब प्रभु वरुण दीन भिजवाई, लाभ शीघ्र जान की जाई। उस समय राम ने गरुण को भेजा कि जाओ सीता को ले आओ। आज सीता आई है। काली रूप तुरत सिय धारा, और निज तन पे एक अस्त्र निकारा। उस समय सीता ने विकराल काली का रूप धारण किया और अपने शरीर से एक चंडिका अस्त्र प्रकट किया। अस्त्र चंडिका प्रभु को दीना, ताते बध मूलक को कीना। वो चंडिका अस्त्र राम को दिया। राम ने उस अस्त्र से मूलकासुर को मारा। सज्जनों, मरने पर इसके शरीर से तेज निकला और भगवान में विलीन हो गया। लेकिन कुंभकर्ण का एक पुत्र और था जिसका नाम था भीमासुर। इस भीमासुर को ये भी जब पिता की मृत्यु हुई उसके बाद इसका जन्म हुआ तो इसने ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा ने इसे दिव्य शक्तियां प्रदान की। अब तो ये देवताओं को बड़ा परेशान करने लगा। देवताओं ने जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु भीमासुर से हम लोग परेशान हैं। आज भगवान शंकर युद्ध करने के लिए गए तो सज्जनों, लड़ते लड़ते भगवान शंकर के शरीर से इतना पसीना निकला कि एक भीमा नदी बह उठी। सज्जनों, भीमासुर को भगवान शंकर ने मारा और उनका नाम भीमा शंकर पड़ा। देखिए, भगवान शंकर का नाम एक भीमा शंकर भी है। सज्जनों, एक दिन की बात है, भगवान राम सिंहासन पर बैठे हुए थे तो एक कुत्ता आ गया, एक श्वान आ गया। उसने कहा, प्रभु न्याय करो। एक दिवस दरबार में
बैठे थे रघुराय, तभी वहां रोते हुए गया सानिक आए। एक कुत्ता रोते हुए दरबार में आया कि बोला रघुनाथ आज तुझने डंडों से मुझको मारा है, नैनों से नीर बहा करके उसने यूं बैन उछारा है। उस कुत्ते ने कहा प्रभु आज मेरा मालिक जो एक ब्राह्मण है उसने मुझे बहुत पीटा। राम ने कहा क्यों पीटा? बताने लगा है वो कुत्ता कि दुजबर की थाली से मैंने थोड़ा सा भोजन चाट लिया, यह दृश्य देख करके दुजने पहले तो मुझको डांट दिया। मुझे भूख लगी, मैंने ब्राह्मण की थाली से थोड़ा भोजन चख लिया, इस पर पहले तो उस ब्राह्मण ने मुझे डांटा, फिर गुस्से में आकर उसने डंडों से मुझको मारा है। ये राज सजा उसको दीजिए कि महाराज सजा उसको दीजिए, इतना अनुरोध हमारा है। उस विप्र ने मुझे मारा, उसे सजा दीजिए। भगवान ने कहा कैसी सजा दी जाए? प्रभु बोले क्या दूं सजा, तुम ही दो बतलाए। तभी शान कहने लगा हाथ जोड़ सिरनाए। भगवान ने पूछा क्या सजा दी जाए? वो कुत्ता हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु कि उस ब्राह्मण परम उपासक को मंदिर का पुजारी कर दीजिए, दुख भोगेगा आगे चलकर, इतनी ही नाथ कृपा कीजिए। ऐसा करो प्रभु, उसको मंदिर का पुजारी बना दो, स्वयं आगे चलकर दुख भोगेगा। भगवान राम ने कहा ये कैसे? कहा पहले मैं भी मंदिर का पुजारी ही था, आज कुत्ता बना घूम रहा हूँ। कि मैं भी तो कभी पुजारी था, अब घूम रहा कुत्ता बनकर, उसका भी यही हाल होगा, भटकेगा यूं ही वो दर दर, उसका भी यही हाल हो जाएगा। यह सबसे अच्छी यही राह, सबसे अच्छी यही सलाह है, क्योंकि मंदिर का पुजारी बनेगा भ्रष्ट हो जाएगा, और जब भ्रष्ट हो जाएगा तो कुत्ता बनकर वो भी घूमेगा, और फिर उसे बात समझ में आ जाएगी कि है सबसे अच्छी यह भ्रष्ट होने की राह। हंसे राम जब शान की सुंदर लगी सलाह। राम को हंसी आई कि बात बिल्कुल सही कहते हो कि देव भवन का हो गया सेवक जब दुजराज, निरख शान प्रमिदित हुआ अब बन बैठा काज। भगवान की कृपा से वो ब्राह्मण एक मंदिर का पुजारी बन गया। अब कुत्ता बड़ा प्रसन्न है कि धीरे धीरे ये भी कुत्ता ही बन जाएगा। सजनों, एक दिन की बात है, राम के दरबार में मुनिवर अगस्त का आगमन हुआ। अगस्त को भोजन की इच्छा थी। माता सीता भोजन बनाने बैठी, जितना बनाकर लाती हैं अगस्त जी सब खा जाते हैं। बेचारी सीता मां बनाते बनाते थक गई, अगस्त जी नहीं अफरे। सीता जी परेशान हो गई। अगस्त जी ने समझ लिया माता को कष्ट हो रहा है, बोले अब आत्मा तृप्त हो गई, अब कुछ मत लाइए, सिर्फ मुझे पानी पिला दीजिए, जल पीने की इच्छा है। अब राम सोचते हैं कि अरे ये कोई मामूली अगस्त तो है नहीं, सारा सागर आचमन किया वे ऋषि अगस्त योगेश्वर हैं। ये वो अगस्त हैं जिन्होंने आचमन करते करते सारा समुद्र पी लिया था। इनकी प्यास कौन बुझा पाएगा? देखिए कभी इन्होंने सारा समुद्र पी लिया था। एक बार टिटहरी के अंडे समुद्र बहा ले गया। अब टिटहरी बेचारी चोंच में पानी भर भर कर समुद्र का फेंक रही थी बाहर। अगस्त जी ने देखा कि इस पक्षी को बड़ा कष्ट हो रहा है। अगस्त जी ने आचमन करते करते सारा समुद्र पी लिया। टिटहरी के अंडे उसमें से निकल आए। सजनों, इन्होंने सारा समुद्र पी लिया और लघुशंका द्वारा उसे बाहर निकाल दिया। इससे समुद्र का पानी खारा हो गया।
और एक बात बताएं कि अगस्त जी कोई मामूली नहीं थे कि दैत्यों के बल को घटा दिया, वे ऋषि अगस्त योगेश्वर हैं। इन्होंने बातापी और इलवल जैसे दैत्यों का पराक्रम नष्ट कर दिया और कि विंध्याचल पर्वत झुका दिया, वे ऋषि अगस्त योगेश्वर हैं। विंध्याचल अगस्त जी का शिष्य था। विंध्याचल ने अपना आकार बढ़ाया, आश्रम में अंधेरा हो गया। अगस्त जी उस आश्रम को छोड़कर दूसरी तरफ जाने के लिए सोच रहे थे। इन्होंने विंध्याचल से कहा झुक जाओ, विंध्याचल झुक गया, अगस्त जी दूसरी तरफ चले गए। और कि गोवर्धन गिरि को साप दिया, वे ऋषि अगस्त योगेश्वर हैं। एक बार ये तीर्थ यात्रा कर रहे थे, द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे। ऋषि अगस्त द्रोणागिरि आए, तासो मांगी गोवर्धन लाए। द्रोणागिरि का एक पुत्र था गोवर्धन, उसे ये मांग लाए हैं। जब लिए आ रहे थे, काशी को लिए जा रहे थे, गोवर्धन भारी हो गया तो काशी नहीं ले जा पाए, मथुरा वृंदावन की सीमा में ही वो भारी हो गया। अगस्त जी ने वहीं उसको रख दिया और साप दे दिया उसे कि साप दीन मुनि नाही विचारा, तिल तिल घटी है ये बदन तुम्हारा। साप दे दिया कि तुम तिल तिल करके घटोगे। सजनों को वर्धन धीरे धीरे घटता रहा। आज सजनों देखिए, राम जब वन में गए हैं अगस्त के आश्रम पर, तो इन्होंने दैवीय अस्त्र दिए जो देवासुर संग्राम में देवताओं ने इनके पास रखे थे, जैसे विश्वकर्मा का धनुष, ब्रह्मा का बाण, इंद्र का तरकस और कभी न टूटने वाला खड्ग, ये अगस्त जी ने राम को प्रदान किए। उसी अगस्त की तलवार से शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी थी। देखिए, विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा अगस्त जी की पत्नी का नाम था। आज सजनों राम विचार करते हैं कि सारा सागर आचमन किया, मेरे ऋषि अगस्त योगेश्वर हैं। अरे इन्होंने तो पूरा समुद्र पी लिया, इनकी प्यास कौन बुझा सकता है? तो बोले बिहसी राम रघुराई, द्वापर प्यास बुझई हूँ आई। हे मनराज, इस समय मैं तुम्हें जल नहीं पिला सकता हूँ, द्वापर में तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा कि जब हम लें कृष्ण अवतारा, और तब पूजी है अभिलाष तुम्हारा। जब हम कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे उस समय तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। देखिए, द्वापर में गोवर्धन की पूजा भगवान कृष्ण ने करवाई। इंद्र कुपित हो गया, सिंगनी पर गोवर्धन धारण किया। इंद्र ने 7 दिन वर्षा की और वो पानी ऊपर बैठे अगस्त जी पी रहे थे। सजनों, इस तरीके से एक दिन की बात है कि दुर्वासा जी 60,000 शिष्यों के सहित भगवान राम के दरबार में आ गए। इस 60,000 शिष्य ले साथ दुर्वासा आए मुनिनाथ। उन्होंने कहा, मेरे भोजन का प्रबंध करो, मेरे पूजन की व्यवस्था करो, लेकिन पूजन के लिए फूल पृथ्वी के फूल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषिराज यूं बोले, हे सुखमूल, पूजन के हित चाहिए पारिजात के फूल, मुझे पारिजात वृक्ष के फूल चाहिए। भगवान राम ने एक पत्र लिखा इंद्र के लिए, बाण में बांधा और खत सहित बाण प्रभु ने छोड़ा। लख इंद्र देव हर्षाए हैं, वो पारिजात के साथ साथ प्रिय कल्प वृक्ष भी लाए हैं। एक बाण पत्र के सहित भेजा। देख करके इंद्र पारिजात और कल्प वृक्ष दोनों लेकर के आ गया। दुर्वासा ने पूजा की, सीता ने कल्प वृक्ष की स्तुति की। दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। सजनों, इधर देवता विचार करते हैं कि भगवान बड़ी देर कर रहे हैं। आज ब्रह्मा ने नारद को भेजा
कि जाओ प्रभु से कहना कि अपनी लीला पूर्ण करके शीघ्र वापस आए। तो एक बार जानकी समेता बैठे प्रभु निज रुचिर निकेता। एक बार भगवान राम जानकी के सहित बैठे थे, तेहि अवसर नारद मुनि आए, सुरहित लागी विरंची पठाए। ब्रह्मा जी ने नारद को भेजा, नारद जी आए हैं। तो देखी राम से सा उठी धाये, करत दंडवत मुनि उर लाए। भगवान ने नारद को हृदय से लगा लिया, सादर निज आसन बैठारे, और जनक सुता तब शरण पखारे। आसन पर बैठाया नारद को। सीता ने, माता सीता ने नारद के पैर धोए, और तेहि चरणोदक भवन सिंचावा, जग पावन हरिशीस चढ़ावा। वही चरणोदक से अपने भवन का सिंचन करवाया। भगवान राम ने अपने सर पर वही चरणोदक रखा। देखिए, अब नारद ने कहा कि जेहि हितलीन मनुज अवतारा, नाथ देगी सो करिए समारा। हे प्रभु, जिसलिए तुमने मनुष्य का अवतार लिया, उस कृत्य को पूरा कर डालो। जो लीला बची है उसे पूरा कर डालो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को बता देना कि कहा तात ब्रह्म ही समुझाई, कछ दिन बाद देखी हम आई। ब्रह्मा को जाकर बता देना कि कुछ दिन बाद मैं स्वर्ग वापस लौटूंगा। राम रूप उर धरि मुनि नारद, चले करन गुणगान विशारद। भगवान राम का गुणगान करते हुए देवर्षि नारद चले जाते हैं। तब रघुपति सीतहि समुझावा, चाहत करन सो चरित सुनावा। इसके बाद प्रभु राम ने सीता जी से कहा कि कुछ लीला और करनी है। क्या करनी है? कि सुरहित लागी सो करिय उपाय, जाइय बन परिहर ठकुराई। हे सीते, अब तुम्हें बन जाना होगा। देखिए, हमारे योद्धाओं में भी कुछ ऐसी घमंड की बातें पैदा हुई हैं, इसलिए तुम वन को जाओ और तुम्हारे पुत्रों द्वारा उनके घमंड को नष्ट करना है। आज सीता जी को वन जाने की रास्ता भगवान ने बना दी। भगवान ने अपनी लीला रच दी। उसी रात को सजनों एक धोबी ने अपनी धोबिन से कहा कि तुम कल रात को कहाँ रही? अरे, क्या तूने मुझे राम समझ लिया? ये सीता रावण के यहाँ बरसों रही, राम ने उसे घर में रख लिया, लेकिन मैं तुझे नहीं रखूंगा। आज सजनों दुर्मुख दूत अयोध्या का संदेश लाता था। दुर्मुख ये सब सुन रहा था। धोबी क्या कह रहा है? राम के पास में गया, उसने सारी घटना बताई कि एक धोबी ऐसे ऐसे कह रहा है। राम ने कहा, लक्ष्मण, प्रजा की भलाई के लिए मुझे सीता का परित्याग करना होगा। इसलिए भैया लक्ष्मण, तुम ऐसा करना, सीता जी को जंगल में छोड़ आना। देखिए, बात एक और भी बता दें कि सीता जी का वनवास क्यों हुआ। आखिर इसमें भी एक कारण है। वनवास होने का क्या कारण था सीता का? देखिए, एक बार की बात है, छिड़ा हुआ था जिस समय देवासुर संग्राम, प्राण बचाने के लिए भागे असुर तमाम। जिस समय देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था तो कुछ राक्षस अपने प्राणों की रक्षा के लिए भृगु ऋषि के घर में गए। भृगु ऋषि उस समय घर पर नहीं थे। भृगु पत्नी ने दे शरण उनको लिया छुपाए, सुर वृंदों के सहित प्रभु गए विप्र गए आए। भृगु पत्नी ने उन्हें शरण दी। तब तक देवताओं के सहित भगवान विष्णु वहां पहुंचे। तो झट चक्र चला करके प्रभु ने उन सब का लोहू चाट लिया। फिर असुरों के ही साथ साथ भृगु पत्नी का सिर काट लिया। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन के द्वारा भृगु पत्नी का सिर काट लिया। उसी समय बनखंड से लौटे मुनि गुणवान, देखी पत्नी की दशा छाया क्रोध महान। उसी समय बनखंड से भृगु ऋषि जी वापस लौटे। उन्होंने पत्नी की दशा देखी और क्रोध से बेकल हो गए। क्रोधातुर होकर बोल उठे,
हे हरि क्यों ऐसा कृत्य किया, ले लिया कमंडल से जल को, भगवान विष्णु को साप दिया। क्रोधावेश में उन्होंने कमंडल से जल लिया, भगवान विष्णु को साप दे दिया कि हे रमानाथ तुमको भी यूं बिन पत्नी के रहे ना होगा, मेरा जिस तरह वियोग हुआ यूं ही वियोग से ना होगा। श्राप दे दिया कि हे विष्णु, जिस तरीके से मैं पत्नी का वियोग सह रहा हूं, ऐसा समय तुम्हारे पास भी आएगा, तुम्हें भी पत्नी का वियोग सहना होगा। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा उठे, वही साप शीश पे चढ़ा लिया, फिर अमृत संजीवनी द्वारा प्रभु ने पत्नी को जिला लिया। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा उठे, अपने सर पर वो श्राप चढ़ा लिया। इसके बाद में अमृत संजीवनी के द्वारा प्रभु ने अपनी पत्नी को जीवित कर दिया। बस इसी श्राप के ही कारण सीता जी का वनवास हुआ। पत्नी वियोग क्या होता है यह राघव को एहसास हुआ। इसी श्राप के कारण सीता जी का वनवास हुआ। पत्नी के वियोग का दुख क्या होता है ये राम को बाद में इसका एहसास हुआ। लेकिन सीता के वनवास का एक कारण और भी है। एक बार की बात है, जनक के बाग में एक तोता और एक तोती रहते थे। आम्र वृक्ष छाया के सोता, और तेही की साख निहारे तोता। आम की डाल पर बैठा हुआ एक तोता, जिसकी पत्नी तोती है। तेही डिंग तोती ताकर नारी, रहे परस पर बैन उचारी। तोता तोती आपस में बात कर रहे हैं कि तोता यूं कहने लगा, तजो जनक का बाग, चलो बसेंगे अंत में प्रिय सहित अनुराग। तोता कह रहा है तोती ऐसा करो, इस बाग को छोड़ दो, अब दूसरी जगह रहेंगे। कि तब तोती बोली मृदुबानी, अहियन राम सुखदानी। तब तोती ने कहा कि हे तोते, इस बाग में राम आएंगे, लक्ष्मण अनुज होई जिन संगा, तेहि स्वरूप लजाई अनंगा। उनका स्वरूप देखकर अनंग भी माने कामदेव भी लज्जित होगा। ऐसे राम बाग मां आई हैं, जनक सुता संग ब्याहे जई हैं। वो राम इस बगीचे में आने वाले हैं जिनका विवाह सीता के साथ होगा। तोता ने कहा प्रिय एक राम नहीं है, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा। एक राम जिन जगत पसारा, एक राम तिनहु ते न्यारा। कौन राम बगिया मां आई हैं, जनक सुता संग ब्याहे जई हैं। अरे कौन से राम आएंगे कि दशरथ सुबन कौशिलानंदन, रघुपति राम भगत उर चंदन। सोई राम बगिया मां आई हैं, और जनक सुता संग ब्याहे जई हैं। वो राम जो दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं। कि सुन सीता अतिशय सुख पावा, और दया देश बधिक बुलवावा। सीता ने जब ये बात सुनी तोता और तोती के मुख से, तो उसने एक बहेलिये को बुलाया, पकड़वा लिया कि बालक सिंहट सीता ठानी, राखो कनक पिंजरा आनी। सीता ने बच्चों जैसी हट ठानी, एक सोने के पिंजरे में उन्हें बंद कर लिया। और कहने लगी है सीता कि कहाँ सुनी जहाँ अकथ कहानी, तोती कहा सकल गुण खानी। ये तोती तूने ये कहानी कहाँ सुनी? सीता के ये शब्द सुन तोती लगी बतान कि बहुत पुरानी बात है, सुनिए देकर ध्यान। सीता की बात सुनकर तोती ने कहा ये बहुत पुरानी बात है, ये हजारों वर्षे हुई सिया, हम दोनों कहीं बिछड़ते थे। तब ऋषिवर वाल्मीकि जी के मुख से ये वचन निकलते थे। हजारों वर्ष पुरानी बात है। वाल्मीकि जी अपनी रामायण में लिख रहे थे
कि जीवन गाथा राघव सिंह की वह मुनिवर लिखते जाते थे। अपनी उस परम पुस्तिका को वो रामायण बतलाते थे। ये वाल्मीकि जी अपनी रामायण में लिख रहे थे। जो कुछ मैंने सुना है दिया तुम्हें बतलाए, अब जाने दो जानकी जी आ रहा अकुलाए। तोती ने कहा जैसा हमने सुना वैसा तुम्हें बता दिया, ये जानकी अब मुझे जाने दो। सीता ने कहा नहीं। कि सीता बोली गर सत्य है ये तो साबित कर दिखलाओ तुम। तोते को घर पर जाने दो लेकिन तब तक रुक जाओ तुम। तोते को घर पर जाने दो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तोती ने सब कुछ कहा, सीता मानी नहीं। कनक पिंजरे को रखा निज महलों के माही। सीता जी ने वो सोने का पिंजरा अपने महलों में टांग लिया। अब तोता निराश हो गया कि नवमंडल ते भरी उड़ाना और खोई दीन पिंजरा पई प्राणा। उस तोता ने आकाश मार्ग से उड़ान भरी, पिंजरे के ऊपर गिरा। तोते ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तोती की आंखों में आंसू भर आए कि तोती नयन भरे उलखी बारी और जनक सुतासन गिरा उचारी। तोती ने रोकर कहा, सीते अरे तूने ये क्या कर दिया। यहाँ सीता तेरा काह बिगाड़ा, बसत भवन जो मोर उजारा। अरे तूने हमारा विनाश ही कर दिया सीता। बिन पति जग दिखे अंधियारा और छीन लीन श्रृंगार हमारा। मोही दिखाई दीन तुम श्यापा और अबले उसिया हमारो साप। अरे तुमने हमें विधवा बना दिया। हे सीते अब मैं तुझे साप दूंगी कि जो मोही कनक पिंजरे राखा, सोने की लंक करहु तुम वास। कि गर्भ समेत सिया जब हुई हो और पति वियोग मोह सम दुख पई हो। ये सीते जब गर्भ में होगी तो मेरे जैसा वियोग तुम्हें सहन करना पड़ेगा। अस कही तोती तजे पराना और स्वर्ग धाम तिन कीन पयाना। ऐसा कह करके तोती ने अपना प्राण अंत कर दिया। तो सजनों ये उस तोती का श्राप था कि जब गर्भ समेत होगी तब तुम्हें पति का वियोग सहना पड़ेगा। आज सजनों इस तरीके से सीता को धोबी के कहने से राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया प्रजा में ऐसी अफवाह फैली है इसलिए सीता को घर में रखना ठीक नहीं, तुम सीता को वन में छोड़ दो। आज लक्ष्मण सीता जी को ले गए हैं। वाल्मीकि आश्रम पर जाकर के सीता को छोड़ दिया। सजन सीता जी वाल्मीकि के आश्रम पर रहने लगी। उस समय के उपरांत तो सीता जी के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म हुआ। लिखा तो है कि दुई सुत सुंदर और सीता जाए और लव कुश वेद पुराण गाए। सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लवकुश कहा गया है। देखिए सज्जनों बात ऐसी भी है कि लव सुत सुंदर सीता जायो और कुश को वाल्मीकि सरसायो। लव को तो सीता जी ने जन्म दिया लेकिन कुश को वाल्मीकि जी ने बनाया था। कैसे बनाया? एक बार की बात है कि एक बार जननी अनुबाई लव ही दीन पलना पौड़ाई। एक बार सीता जी ने अपने पुत्र लव को स्नान करवाया और पालने में डाल दिया। और घट उठाई हृदय धरि धीरा भरन चली सरिता महानीरा। इसके बाद में घड़ा उठाया और पानी भरने के लिए चली। कछु संकेत मुनि है सिए कीना ध्यान मगन तिन ध्यान न दीना। वाल्मीकि जी उस समय ध्यान अवस्था में थे। सीता ने थोड़ा संकेत किया लेकिन मुनि ने ध्यान नहीं दिया। हुआ क्या, जब सीता पानी भरने के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक दृश्य देखा कि सीता का दर्द बढ़ाने को बानरी एक आ जाती है। निज सुत को दूध पिला करके
वो छाती से लिपटाती है। एक बंदरिया वहां आ गई। वो बानरी बच्चे को दूध पिलाया, छाती से बच्चे को लिपटा लिया और चलने लगी। यह दृश्य देखकर सीता को निज सुत की याद सताई है। पानी भरना तो भूल गई, घर से लब को ले आई है। सीता ने देखा, अरे इन पशुओं में कितनी ममता है अपने बच्चे के प्रति, और मैं लब को पालने में छोड़ आई हूँ। मुझे भी ले आना चाहिए, अपने साथ में ही रखना चाहिए। आज गई है, चुपचाप लब को उठाया गोद में और फिर वापस लौट आई। वाल्मीकि जी ये बात नहीं देख पाए कि इत वाल्मीकि की आंख खुली, देखा तो सूना पलना है। असमंजस में पड़ गए तुरंत, सीता का कहाँ अब ललना है। वाल्मीकि जी सोचने लगे, अरे सीता का बच्चा इसमें लेटा था, वो कहाँ चला गया। सीता जब आएगी मुझसे पूछेगी, मैं क्या उत्तर दूंगा। वाल्मीकि जी ने क्या किया, एक कुश उठाया और कुश को अभिमंत्रित किया कि झट कुश को अभिमंत्रित करके तपोबल से पुत्र बनाए दिया। फिर उसी तरह से मुनिवर ने पलने में उसे लिटाए दिया। एक कुश को अभिमंत्रित करके उसे पुत्र बना दिया और पलने में लिटा दिया। जैसे लिटाया तब तक सीता जी जल भर कर आ गई कि तब तक आप पहुंची सिया, भर कर घट में नीर, पुत्र देख कर गोद में ऋषि हो उठे अधीर। जब देखा कि पालने में बच्चा हमने बनाकर डाला है और सीता जी की गोद में बच्चा है, वाल्मीकि जी अब सोच में पड़ गए कि यहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। वाल्मीकि जी सोचने लगे कि ये मेरे मति का भ्रम है या वास्तव में दो बच्चे हैं। हाँ, दो ही बच्चे हैं। क्या करना चाहिए, इसको मिटा देना चाहिए। वाल्मीकि जी बड़े हैं, उस बच्चे को मिटाने के लिए चले। मिटाने के लिए ज्यों कुश को मुनिनाथ, आगे बढ़कर सिया ने पकड़ लिया झट हाथ। जैसे मिटाने के लिए हाथ में कमंडल से जल लिया, सीता ने हाथ पकड़ लिया। मुनिवर की बोली, अब तक था एक पुत्र, अब दो हो गए हमारे हैं। अब किसको कहूँ मिटा दीजिए, दोनों आंखों के तारे हैं। अरे महाराज, पहले तो एक ही पुत्र था, दो हो गए। अब ये समझ में नहीं आता कि किसको मैं मिटवा दूं। दोनों ही रहने दो, हमें तो दोनों अच्छे लगते हैं। तो लव सुत सुंदर सीता जायो, और कुछ को वाल्मीकि सरसायो। लेकिन समाज की दृष्टि से कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। समाज की दृष्टि से दो पुत्र सीता जी ने उत्पन्न किए। सजनों, एक दिन की बात है, राम के राज्य में एक घटना घटित हो गई। कैसी घटना घटित हो गई, लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने राम से कहा, प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, मरा पुत्र लिए बैठा है। उसका कहना है कि या तो इस बच्चे को जीवित करो और नहीं तो मैं भी अपने प्राण खो दूंगा। हे प्रभु, समझ में नहीं आता ये ऐसा कैसे होने लगा कि दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में। पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। जैसा अकाल अयोध्या में पड़ा ऐसा नहीं होता था। पिता के सामने उसका बच्चा नहीं मरता था। पर आज राज द्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए, रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृतदेह पुत्र को लिए हुए। आज तो दरवाजे पर ऐसा दुख बैठा है, एक ब्राह्मण मरे हुए बच्चे को लिए बैठा है कि हट करके ये ही कहता है, मैं अपना न्याय चुकाऊंगा, जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गमा कर जाऊंगा। हे प्रभु, वो ब्राह्मण ये कहता है या तो मैं जिंदा पुत्र लेकर के जाऊंगा, नहीं तो अपने प्राणों को भी खो दूंगा। आज प्रभु ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, क्या कारण हो सकता है।
वशिष्ठ जी ने ध्यान धर करके देखा, कहा विंध्याचल पर्वत पर एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आज सज्जनों राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया कि तब रघुवर निज चाप चढ़ावा, मारी शूद्र निज लोक पठावा। भगवान राम ने उस शूद्र सम्मुख को मार डाला, ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। सज्जनों राम ने आज वशिष्ठ जी से पूछा, प्रभु ऐसा सब कैसे होने लगा? राम से वशिष्ठ जी ने कहा, यह प्रभु जो रावण था वो ब्राह्मण था, तुमने उसको मारा है इसलिए ब्रह्म हत्या लग गई। अब तुम ऐसा करो, अश्वमेध यज्ञ करो। आज अश्वमेध यज्ञ की तैयारी होने लगी। सज्जनों वेदी रचाई गई सरयू नदी के तट पर। वशिष्ठ जी ने कहा, राम कि धर्म सकल जे वेद बखाने, नीति पुराण शास्त्र सब जाने, अब विनती सफल न हो खरारी, अब चाहिए मिथिलेश कुमारी। हे राम, जितने धर्म हैं उन सब में पत्नी जो है अर्धांगिनी होती है, इसलिए तुम सीता को बुलाओ, तभी अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो सकता है। कि यदि जीवित हो जानकी कहीं, तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को कार्य पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, राम क्या तो सीता को बुलाओ, नहीं तो दूसरा विवाह कर लो। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। हे गुरुवर, कोई दूसरा उपाय बताओ। राम दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। देखिए, यहां तो राम एक ही विवाह के लिए प्रतिबंधित थे, इसीलिए राम ने जब संन्यास लिया तो राम ने ब्राह्मणों से परामर्श किया कि हे ब्राह्मणों, मुझे ये बताओ कि अगले जन्म में बहुपत्नी कैसे प्राप्त की जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राम, तुम 16 सोने की सीता बना करके दान करो। ये दान अगले जन्म में 1000 गुना हो जाएगा। सज्जनों, राम ने 16 सोने की सीता सरयू के तट पर संन्यास लेने के समय दान कर दी थी। वही सज्जनों, अगले जन्म में भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां हुई और 8 रानियां ब्याज में मिली। देखिए, यहां पर वशिष्ठ जी ने यही कहा, राम अगर तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो, सीता जी को नहीं ढूंढ सकते हो। राम ने कहा, प्रभु पता नहीं सीता जी का क्या हुआ होगा, अब तो कोई उपाय ही करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा करो, तुम सोने की सीता बनवाओ। आज सोने की सीता को वामांग में बिठाकर गठबंधन कर दिया गया और राम का अश्वमेध यज्ञ शुरू हो गया। आज सफेद शरीर वाला काले कान वाला घोड़ा मंगाया गया है अश्वमेध में यज्ञ में। उस घोड़े का विधान सहित पूजन किया है राम ने कि तब किया विधान सहित पूजन, उस घोड़े का रघुराई ने, मस्तक पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। उसके मस्तक पर लिखकर एक पत्र टांग दिया गया कि कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे, जो कोई घोड़ा पकड़े वह रण में लड़ना स्वीकार करे। जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसके साथ युद्ध होगा। आज राम ने ऋषियों से पूछा कि ये घोड़ा सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज लवणासुर बहुत ऋषि मुनियों को सता रहा है, इसलिए ये घोड़ा उसके नगर में जाना चाहिए। सज्जनों, आज घोड़े को लेकर के शत्रुघ्न लाल को सलाह दी गई, ये घोड़ा ले जाएं। इसके आगे का प्रसंग हम लवणासुर वध में आपको सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।